हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमटेशिया के बारे में कि केमटेशिया में हम किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या तस्वीर पर हम किस तरह से वीडियो बना सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पर केमटेशिया को ओपन करते हैं। केमटेशिया को ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ले लेना है, फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जूम के बॉक्स में क्लिक करना है और प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। अब आप किस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं वो आपने सबसे पहले यहाँ पे कैनवस साइज़ आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ यूट्यूब के लिए, फ़र्ज़ कीजिए कि 1280x720 HD में बनाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके इस पेज का साइज़ 1280x720 हो चुका है। अब उसके बाद हमें इसी साइज़ की तस्वीर चाहिए। तस्वीर को साइज़ देने के लिए आपने क्या करना है, कोरल ड्रा को यहाँ से ओपन करना है। कोरल ड्रा को ओपन करने के बाद आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। उसके बाद आपने इस पेज को आपने पिक्सल्स में साइज़ देना है 1280x720। तो यहाँ पे हम खाली जगह पे क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद यूनिट्स में आपने सेलेक्ट करना है पिक्सल्स और उसके बाद यहाँ पर हम इसको साइज़ देने वाले हैं 1280x720 और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और ये साइज़ आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर शिफ्ट F4 प्रेस करें ताकि इस पेज को आप जूम इन कर सकें। फिर पेज पे राइट क्लिक करें, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने उस जगह चले जाना है जहाँ आपके पास तस्वीर पड़ी हुई हैं। तो जैसे मेरे पास कुछ तस्वीर पड़ी हुई यहाँ पे वॉलपेपर में, प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे कुछ तस्वीर मैं ले लेता हूँ। जैसे एक कंट्रोल के साथ मैं बाकी तस्वीर पे क्लिक कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 और उसके बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इस तरह से बारी बारी आप यहाँ पिक्चर्स को इंपोर्ट कर लें। अब ये देखिए मैं यहाँ पे 6 पिक्चर्स इंपोर्ट कर चुका हूँ। आपने तमाम पिक्चर्स को आपने साइज़ देना है। जैसे मैं इस पिक्चर को आप साइज़ देने जा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने इसको साइज़ दिया, फ़र्ज़ कीजिए कि 1280x720, इंटर प्रेस किया। अब उसके बाद आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, कंट्रोल R प्रेस करेंगे ताकि ये साइज़ भी वैसा हो जाए। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल R प्रेस करें, ये साइज़ भी वैसा हो गया। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल R प्रेस करें, ये साइज़ भी देखिए 1280x720 हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल R प्रेस करें और ये साइज़ भी आपका वैसा हो चुका है। F4 प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारे पास तमाम पिक्चर का साइज़ चेंज हो चुका है। अब इस तरह से आप पिक्चर्स को सिलेक्ट करके एक साइड पे कर लें और उसके बाद आपने एक पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने P का बटन प्रेस करना है, ये पिक्चर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल E प्रेस करना है। उसके बाद आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पे इस पिक्चर को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू फोल्डर पे आना है और यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ केमटेशिया प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसे पिक्चर 1 के नाम से सेव कर रहे हैं। यहाँ मैं कर रहा हूँ इसमें 01 और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सिलेक्टेड ओनली, कि जो सिलेक्टेड ओनली है, ठीक है ना, वही आपका एक्सपोर्ट हो यहाँ से। और एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करें, ये पिक्चर आपकी एक्सपोर्ट होकर वहाँ पे चली जाएगी। और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है, ये पिक्चर आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है। फिर इस पिक्चर को आप डिलीट करें, दूसरी पिक्चर को आप सेलेक्ट करें, P का बटन प्रेस करें, इसी तरह से कंट्रोल E प्रेस करें और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट केमटेशिया प्रोजेक्ट और इसे कर लेते हैं 02 और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके। और एक पिक्चर देखिए हमारे पास बाहर ही सेव हो चुकी है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लेता हूँ, ये इस तरह से। ये दोनों पिक्चर यहाँ पे 1 और 2 हमारे पास आ चुकी हैं। फिर हम यहाँ पे इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल E प्रेस करेंगे और 03 से साइज़ देंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर लेना है। क्लिक करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, P का बटन प्रेस करेंगे, ये पेज पर पिक्चर सेंटर में आ जाएगी। कंट्रोल E प्रेस करना है, 04 कर लेते हैं और से एक्सपोर्ट कर लेते हैं और ओके क्लिक करते हैं। अब ये वाला साइज़ हमारे पास रह चुका है। इस पिक्चर को हमने साइज़ नहीं दिया, कंट्रोल R प्रेस नहीं किया हमने, तो फिर यहाँ पे दोबारा इसको साइज़ देते हैं 1280x720। इस पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। फिर यहाँ पे इस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, P का बटन प्रेस करेंगे, इसको एक्सपोर्ट आपने कर लेना है। इस तरह से जितनी पिक्चर्स आपके पास हैं वो आपने इसी साइज़ से आपने एक्सपोर्ट करनी है। अगर आप इस साइज़ से एक्सपोर्ट नहीं करते तो वहाँ पे आपको हर पिक्चर को अलग अलग से आपको सेट करना पड़ेगा। तो P का बटन प्रेस किया, कंट्रोल E प्रेस किया, उसके बाद आपने 06 कर दिया और एक्सपोर्ट कर लिया। इस तरह से 6 पिक्चर्स को मैंने यहाँ पे साइज़ दिया है 1280x720। कोरल ड्रा को फिर आपने मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपने केमटेशिया को ओपन करना है ताकि हम इसमें एडिटिंग कर सकें और उसके बाद आपने उन तमाम तस्वीर को यहाँ पर आपने इंसर्ट करना है जो तस्वीर आपने कोरल ड्रा से एक्सपोर्ट किया है 1280x720। फिर हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, यानी आप मीडिया पे क्लिक करें, उसके बाद आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है
और उसके बाद आपने इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करना है। इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे तस्वीर, आप यहाँ पे वीडियो और उसके बाद ऑडियो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम जाते हैं वहाँ पे, जैसे कि हमारे पास डेस्कटॉप पे ये डाटा पड़ा हुआ है, केमटेशिया प्रोजेक्ट था, उसमें ये सारी तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई हैं। तमाम तस्वीर को आपने सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करते हैं तो तस्वीर आपके पास पेज पर इंसर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्लिक करना है, फिर कंट्रोल के साथ आपने तमाम तस्वीर पे क्लिक करना है और तमाम तस्वीर क्लिक करने के बाद आपने इसको उठाना है और टाइम लाइन पे आकर आपने इसको ड्रॉप कर देना है। अब देखिए हमने पिक्चर को साइज़ दिया था 1280 बाय 720, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अगर आप इसे साइज़ ना देते तो ये कभी भी इस तरह से एडजस्ट ना होती। तो खैर हम यहाँ पे जूम इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जूम बढ़ाने के बाद हमने क्या करना है कि अब इसमें हम टाइम अप्लाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम स्लाइड्स पे एक जैसा टाइम अप्लाई हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आप इन तमाम पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आप इस पर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आप इसमें आप तमाम स्लाइड्स पे अगर हम टाइम देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और फिर आपने यहाँ पे ड्यूरेशन पे क्लिक करना है। ड्यूरेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेकंड दे रहे हैं, यहाँ पे 7 या 6 सेकंड हम दे रहे हैं और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है तो तमाम स्लाइड की टाइमिंग एक जैसी हो जाएगी, 7 सेकंड ही हो जाएगी। उसके बाद इस पर आप ट्रांजेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने ट्रांजेक्शन पे आना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे जैसे हम कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट नज़र आ रहा है कि ये इफेक्ट आपका पिक्चर पे अप्लाई होने के बाद इस तरह से नज़र आएगा। तो खैर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं और क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम यहाँ पे पिक्चर पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक वक्त में एक ही स्लाइड पे ये ट्रांजेक्शन अभी हम अप्लाई कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तमाम पिक्चर पे एक साथ ही अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि तमाम पिक्चर्स को, तमाम हमने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इसको एक साथ यहाँ से अप्लाई कर देना है। देखिए तमाम पिक्चर्स पे एक साथ इफेक्ट आपका अप्लाई हो चुका है। ये कमांड आपके पास केमटेशिया 8 में नहीं है बल्कि ये 9 में है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम साउंड अप्लाई करना चाहते हैं। तो साउंड अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है कि दोबारा हम मीडिया पे आएंगे। उसके बाद आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करना है और उसके बाद आप उस ड्राइव में चले जाएँ जिस ड्राइव में आपने यहाँ पे साउंड रखे हुए हैं। जैसे मेरे पास डी ड्राइव में कुछ साउंड पड़े हुए हैं और यहाँ जैसे ये रोड टू मॉसिको, तो ये देखिए साउंड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप इसे पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये साउंड अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें देखिए साउंड को प्ले करके देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्ले पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप इस पर साउंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर साउंड का वॉल्यूम आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। इस तरह से लाइन आ जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके आप इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये कर लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है। साउंड के वॉइस यहाँ पे कम हो जाएगा। साउंड यहाँ पे देखिए मेरे पास कम हो चुका है। इस तरह से तमाम एडिटिंग कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आप इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं और फाइनल इसको जनाब रेंडिंग पे लगाना चाहते हैं तो आपने शेयर पे आना है। लोकल फाइल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें MP4 ओनली अप टू 1080 पिक्सल्स। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से वो पाथ सेलेक्ट करना है जिस पाथ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे अपने फाइल को सेव करना है। हमने फोल्डर पे क्लिक करते हैं। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, केमटेशिया प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया लेक्चर 1, यानी लेक्चर 1 के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये रेंडिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जैसे ये 100% होगी तो आपकी वीडियो यहाँ पे रेंडिंग होके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो कुछ देर हम वेट करेंगे यहाँ पे। इस तरह से देखें ये जैसे ही आपके पास ये 99-100% हो जाएगी तो ये वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कुछ सेकंड और वेट करेंगे ताकि वीडियो हमारे पास 100% रेंडिंग हो जाए। ये देखिए एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर कैट। आप ये देखिए यहाँ पे वीडियो ये प्ले हो चुकी है। देखिए हम जैसे यहाँ क्लिक करते हैं वीडियो आपके पास प्ले और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमटेशिया के बारे में कि केमटेशिया में हम किस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि केमटेशिया के अंदर आप इमेजेस का इस्तेमाल करके किस तरह से एक वीडियो अपने लिए बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।